हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। ये मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स है और ये जुलाई 2025 का एडिशन है। ठीक है, जिसमें हम लोग 1 जून से लेकर 30 जून 2025 के डेटा को कवर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये न्यू वाला बुक है। अगस्त 2024 से लेकर 1 जुलाई 2025 तक का डेटा है इसमें। ठीक है, लगभग 200 से अधिक वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 जून 2025 से। जहां पहला है कि किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है, तो ये किया गया है उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट है किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्डूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सेरेना विलियम्स को। नेक्स्ट कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है, मतलब पहले स्थान पर है। ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है, तो ये है चीन। नेक्स्ट है कहाँ त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर में है, त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है, ये लगाया है कर्नाटका ने। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है कर्नाटका ने। आते हैं 2 जून में। 2 जून में देखा जाए तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये फ्रांस में किया गया है आयोजन। नेक्स्ट है कि पुणे में भारत की पहली कृषि हैकथॉन, ठीक है, पुणे में भारत की पहली कृषि हैकथॉन का उद्घाटन किसने किया, ये अजीत पवार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया। तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है, ये चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो हेनरिक क्लासेन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब आएंगे 3 जून में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षित करने की है, तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने अग्निवीरों को 20% अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में आरक्षित की है सीटें। नेक्स्ट है किस राज्य के किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, तो ये किया गया है तेलंगाना का है कुमराम भीम, इसको नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ मिलकर, ठीक है, किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। ठीक है, मिलकर किसके साथ, भारत किसके साथ मिलकर बनाएगा, ये बनाएगा नॉर्वे के साथ। नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। नेक्स्ट है कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया, ये मनाया गया है आपको जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है, ये जीता है डी गुकेश ने। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है डी गुकेश ने। नेक्स्ट है प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की, तो ये कबड्डी के खिलाड़ी थे प्रदीप नरवाल जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब आएंगे 4 जून में कि जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों यानी 2025 की, ठीक है, सूची में कौन पहले स्थान पर रहा। तो टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में पहले स्थान पर है सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त हुए हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता। रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त हुए हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता। नेक्स्ट स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है, ये एलन मस्क ने लॉन्च किया है एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एक्स चैट। नेक्स्ट किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है, ये है एनालेना बैरनबॉक। ठीक है, एनालेना बैरनबॉक। नेक्स्ट है वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा चीन में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 5 जून में। 5 जून में पहला है कि जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में
भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? ये राजस्थान ने शुरू किया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। नेक्स्ट, किस राज्य का मेनार यानी उदयपुर और खीचन यानी फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? ये राजस्थान के हैं, मेनार और खीचन। नेक्स्ट है, कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? ये है निकारागुआ। ठीक है, आते हैं 6 जून में। 6 जून में पहला है कि किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है राजा खास को। और राजा खास कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किसने किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है पीयूष चावला। अगला है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ये 0.50% की कटौती की गई है रेपो रेट में। नेक्स्ट है, किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है अन्ना मुजीचुक ने। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 7 जून में, जहां पहला है किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये टी रवि शंकर को नियुक्त किया गया है पार्ट टाइम सदस्य। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का। नेक्स्ट, दिल्ली में चौथे मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी। ठीक है, मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो ये किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट, किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब भी जीता है? ठीक है, पहला फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? ये जीता है कोको गॉफ ने। नेक्स्ट है, किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? ये मिला है आचार्य प्रशांत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आएंगे 8 जून में। पहला है किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप एडीसी यानी एड डी कैंप नियुक्त किया है? ये यशस्वी सोलंकी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। नेक्स्ट, किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? ये लद्दाख में किया गया। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट, किस शहर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के 113वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये जिनेवा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आएंगे 9 जून में, जहां पहला है किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सारा जोसेफ को। नेक्स्ट, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो ये बनी है मनीषा पाढ़ी। अगला है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखा है ऑड्रे ट्रुस्के ने। ठीक है, ऑड्रे ट्रुस्के ने। नेक्स्ट है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने यहाँ कुल 16 पदक जीते। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? यह है कटेजरी गांव। ठीक है, कटेजरी गांव है महाराष्ट्र का नक्सल प्रभावित गांव था, जो कि आजादी के 77 वर्ष के बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई है कटेजरी गांव में। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। अब आते हैं 10 जून में। 10 जून में पहला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट है, पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो 10 जून को मनाया गया है पोसोन पोया उत्सव, और ये मनाया गया है श्रीलंका में।
नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? ये 2026 को घोषित किया गया है राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहां संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है पुणे में। नेक्स्ट है किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे निकोलस पूरन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आएंगे हम लोग 11 जून में, जहां पहला कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? देश का 29वां विधानमंडल बना है, तो ये है पुदुचेरी। ठीक है, नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला जो है 29वां विधानमंडल बना है पुदुचेरी। नेक्स्ट है प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है। आते हैं 12 जून में। पहला है भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ये ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर है? यह है आइसलैंड। ठीक है, और भारत का स्थान है 131वां। नेक्स्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहां हुई? ये हुई है मुंबई में। नेक्स्ट कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहां संपन्न हुआ? ये हुआ है अमेरिका में। टाइगर क्लॉ कहां संपन्न हुआ है? अमेरिका में। अगला है कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? ये मंगोलिया में हुआ था। ठीक है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 यहाँ भाग लिया है भारतीय सेना ने। ठीक है, भारतीय सेना ने और मंगोलिया ने। ठीक है, चलिए अब देखिए 13 जून को। देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया? ये यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स नाम का अभ्यास आयोजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है किसे शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये सोनल मानसिंह को किया गया है। नेक्स्ट किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू की है? ये इजराइल ने शुरू की है ऑपरेशन राइजिंग लायन। नेक्स्ट किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की फेनी है? तो गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है। अब आते हैं 14 जून में। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का कहां संपन्न हुआ? ये उलान बटोर में संपन्न हुआ है। ठीक है, भारत मंगोलिया 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहां संपन्न हुआ है? तो उलान बटोर में। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र यानी वीटोल ड्रोन का सफल परीक्षण कहां किया? तो ये राजस्थान में किया है। नेक्स्ट किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? ये पंजाब में किया गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू हुई है पंजाब में। नेक्स्ट किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट कि एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे? तो ये गोविंद मोहन जांच का नेतृत्व करेंगे। एयर इंडिया का जो एयरप्लेन है जो क्रैश किया था 171, ठीक है, उसका जांच का नेतृत्व कर रहे हैं गोविंद मोहन। आते हैं 15 जून में। 15 जून में देखा जाए पहला तो ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो ये हुआ है वियतनाम। नेक्स्ट है कि भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता का छठा दौर था उसे रद्द करने की घोषणा ओमान ने की है। नेक्स्ट है कि इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहा रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? ये कुशीनगर में किया है। नेक्स्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के पर
राष्ट्रीय मेजबानी किसे चुना गया? ये विशाखापट्टनम को चुना गया है। नेक्स्ट है कि फीफा क्लब विश्व कप 2025, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहां होगा? तो ये होगा अमेरिका में। नेक्स्ट है किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? ये कर्नाटका में की गई है जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज। अब आते हैं 16 जून में। 16 जून में पहला है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये साइप्रस का मिला है। नेक्स्ट है किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया? ये अमिताभ कांत ने दिया है। नेक्स्ट है 17 जून में आते हैं हम लोग। 17 जून में पहला है किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? ये नासा ने लॉन्च किया है, चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह को लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है। नेक्स्ट है किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ये भारत ने जीता है तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब। नेक्स्ट है कि आईएनएस गुलदार कहां भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। ठीक है। आईएनएस गुलदार जो है वो भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का नया अध्यक्ष बने हैं तुहित कांत पांडे। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है यूएसए। नेक्स्ट है किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग 18 जून में। एंड्रॉइड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? ये बिहार ने किया। ठीक है। मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किया गया है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट है भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटका में है काली टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां ओपन किया? ये मानेसर में किया है। भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल का ओपन हुआ है कहां पे? मानेसर में। नेक्स्ट है कि सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? ये 3000 रुपए का 3000 का एक वार्षिक पास लॉन्च किया गया है फास्टैग का, और ये निजी वाहनों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि आईएनएस अर्नाला को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? ये विशाखापट्टनम में किया गया है आईएनएस अर्नाला को कमीशन। ठीक है। अब आएंगे हम लोग 19 जून में। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये नैरोबी में किया गया है। नेक्स्ट किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ये जर्मनी में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां खुला है? ये हैदराबाद में खुला है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ये पहला भारतीय राज्य बना है एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला, ये मध्य प्रदेश। ठीक है। सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ल्ड WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है IIT दिल्ली। नेक्स्ट किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? ये चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये न्यूजीलैंड ने की है। नेक्स्ट है कि कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने
नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है, तो ये भारत ने की है। अब आएंगे 20 जून में, वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किया गया, ठीक है। डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? कि भारत ने कनाडा के साथ फिर से उच्चायुक्त बहाल करने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट की चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की है, ठीक है, डीयू ने की है। अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना की शुरुआत। नेक्स्ट किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल के हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया? ये कुल 2000 स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया गया है राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कौन एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? यह है सिंथिया हॉर्नबर्ट। नेक्स्ट है किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? ये महाराष्ट्र ने बनाया है हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना? ये है भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब शुरू करते हैं 21 जून 2025 को, ठीक है। 21 जून 2025 में देखा जाए तो पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। ये गिनी में दिखाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पीएम मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? ये विशाखापट्टनम में किया है। नेक्स्ट है स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो ये 3 गुना बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। नेक्स्ट है किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिकी वंदनम योजना शुरू की गई है? ये आंध्र प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार को कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है सेंथिल कुमार ने। नेक्स्ट विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता ने किया है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का उद्घाटन। नेक्स्ट किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ये मिस्र के हैं। नेक्स्ट किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत। आते हैं 22 जून में, पहला है कि शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? ये चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। नेक्स्ट जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? यह है कोपेनहेगन। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार ने की है, ठीक है। बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा की गई है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत
का दशक घोषित किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट, सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? ये द हिंदू को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड एरोहेड का निधन हो गया? एक बाघिन थी, इसका नाम था एरोहेड, इसका निधन हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ये माया राजेश्वरन ने जीता। ठीक है, माया राजेश्वरन ने। जैसे किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना मंजूरी दी है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है ईरान ने। आते हैं 23 जून में। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ये वियतनाम में हुआ है। नेक्स्ट, कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट, किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? यह है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जैसे किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू की है। जैसे कि भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? ये भारत ने की है। नेक्स्ट है, किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? ठीक है, असाध्य बीमारों के इलाज के लिए विधेयक मंजूरी दी है, ये ब्रिटेन की संसद ने दी है। नेक्स्ट की सूचना के अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो यांतर शिपयार्ड में होगा, जो कि रूस में है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार यानी NPT संधि को हटाने की तैयारी शुरू की? ये ईरान ने की है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे 24 जून में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये थाईलैंड में किया गया है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है थाईलैंड में। नेक्स्ट है कि मणिपुर की लिथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? यहाँ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट कि किस IIT ने MCST SC/ST, ठीक है, किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? ये IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? इसका नाम है नव्या। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? ये असम की है। नेक्स्ट की चर्चा में रहा चिओस द्वीप किस देश से संबंधित है? ये ग्रीस से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट कि अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? ये असम में शुरू हुआ है अंबुबाची मेला। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? ये चीन में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो यह दक्षिण कोरिया 64 वर्षों में पहली बार असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, यह है दक्षिण कोरिया। अब आएंगे 25 जून में अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला
ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी सीआईपी के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये आगरा में की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये पुणे में किया गया। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है पुणे में। नेक्स्ट एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा आइसलैंड। पहले स्थान पे आइसलैंड रहा और भारत का स्थान 115वां है। नेक्स्ट है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ये राजस्थान करेगा। अगला है किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाला पहली भारतीय कौन बनी? ये है डांगेटी जानवी। ठीक है। आते हैं 26 जून में किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? ये फ्रांस की है। ठीक है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? ये फ्रांस की महिला में की गई है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये दक्षिण अफ्रीका में किए गए। ठीक है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर लिखी है? ये शिखर धवन ने लिखी है द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? टाटा ग्रुप जो है वो देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। नेक्स्ट है 2024-25 जून 2025 को, ठीक है, 24-25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया द हैग में, नीदरलैंड में द हैग में। नेक्स्ट है पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैल्यू जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। नेक्स्ट कि भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में टेंटेटिव लिस्ट के में शामिल किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? ये 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। आते हैं 27 जून में किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? ठीक है। चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है तो ये चीन में की गई है। नेक्स्ट भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया। सबमरीन सहयोग समझौता किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जेऊ जियापी को, जियाई को किया गया है, जेऊ जियाई को। नेक्स्ट है कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए, ठीक है, माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? फिर सीतामढ़ी में किया गया है। नेक्स्ट है कनाडा की फेयरपैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए? ये अमिताभ कांत हुए। ठीक है। नेक्स्ट किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र यानी एनबीएफसी का उद्घाटन किया है? ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है विद्या शक्ति नामक की पहल। नेक्स्ट ऐतिहासिक ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में हुआ। जैसे किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। आएंगे 28 जून में चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। ठीक है।
नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। नेक्स्ट है कि आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो गुजरात में मनाया गया है। नेक्स्ट है कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना का आधारशिला रखा गया? ये आंध्र प्रदेश में रखा गया है अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला। आते हैं 29 जून में, किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ये पंजाब ने किया है। जैसे कि 29 जून को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? ये शतरंज से है। नेक्स्ट अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये असम में किया गया है अंबुबाची मेला का आयोजन। नेक्स्ट चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? ये केरल में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई? ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा दी गई है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी। नेक्स्ट कि हर साल किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? यह है पीसी महालनोबिस। आएंगे 30 जून में टाटा नेशनल टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? यह द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है जारी सूचना के अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? ये नवादा में बनेगा बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? ये प्रेम प्रकाश के प्रेम प्रकाश द्वारा लिखित है। तो चलिए वीडियो समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।